ढाका से आई एक खबर ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का फुल स्केल कॉम्बैट सिम्युलेटर सौंप दिया है। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग मशीन नहीं मानी जा रही है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक राजनीति का बड़ा संकेत समझा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को एडवांस लड़ाकू विमान का ऑपरेशनल सिम्युलेटर देता है, तो इसका मतलब केवल प्रशिक्षण नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की फाइटर डील की तैयारी भी हो सकती है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सैन्य रणनीति को लेकर सतर्क है। अब यदि बांग्लादेश भी पाकिस्तान चीन के सैन्य नेटवर्क के और करीब जाता है, तो भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि डिलीवरी को केवल तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि एक बड़े सामरिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्टर के अनुसार पाकिस्तान ने जो सिम्युलेटर बांग्लादेश को दिया है, वह साधारण ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। यह बिल्कुल वास्तविक JF-17 ब्लॉक 3 का कॉकपिट की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें वही कंट्रोल स्टिक, थ्रॉटल, हेड अप डिस्प्ले और मिशन सिस्टम मौजूद है जो असली लड़ाकू विमान में होते हैं। पायलट इसमें बैठकर ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वे वास्तव में युद्ध के दौरान विमान उड़ा रहे हों। बड़े डिजिटल स्क्रीन और 3D विजुअल सिस्टम की मदद से दुश्मन के विमान, मिसाइल अटैक और हवाई लड़ाई के हालात बनाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए पायलट ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि बांग्लादेशी पायलट पहले से JF-17 प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, तो भविष्य में इन विमानों की डिलीवरी होने पर उन्हें ऑपरेशनल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यही कारण है कि इस कदम को प्री ऑपरेशनल इंटीग्रेशन कहा जा रहा है। असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर बातचीत काफी समय से चल रही है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश शुरुआती चरण में 16 से लेकर 24 विमान खरीद सकता है। इस डील की अनुमानित कीमत भी $400 मिलियन से $700 मिलियन के बीच बताई जा रही है। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि आगे चलकर यह संख्या 48 विमानों तक पहुंच सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक 3 में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब दोस्तों उसकी पुरानी होती वायुसेना में छिपा है। बांग्लादेश एयरफोर्स अभी भी पुरानी चीनी F-7 और सीमित संख्या में MiG-29 जैसे विमानों पर निर्भर है। आधुनिक युद्ध के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म काफी पीछे माने जाते हैं। ऐसे में ढाका अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाहता है। JF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान और चीन मिलकर विकसित कर चुके हैं और इसे कम लागत वाला 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बताया भी जा रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 की सबसे बड़ी ताकत इसका AESA रडार माना जाता है। SAE रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे रडार। यह रडार आधुनिक लड़ाकू विमानों की पहचान बन चुका है। यह एक कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और लंबी दूरी की मिसाइलों को गाइड कर सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी दिया गया है जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाव में मदद करता है। इस विमान की एक और बड़ी ताकत PL-15E जैसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को बहुत दूर से निशाना बना सकती हैं। पश्चिमी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि PL-15 मिसाइल की रेंज ने भारतीय वायुसेना समेत कई देशों को चिंतित भी किया है। भारत के लिए चिंता केवल JF-17 नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बढ़ते रक्षा सहयोग का पूरा ढांचा है। 1971 युद्ध के बाद लंबे समय तक बांग्लादेश भारत के बेहद करीब माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में ढाका की विदेश नीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। अब वह केवल भारत पर निर्भर रहने की बजाय चीन और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। मई 2026 में ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश वायुसेना के बीच पहली औपचारिक एयर स्टाफ वार्ता हुई थी। इसमें पाकिस्तान की ओर से बहुत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एयर मार्शल स्तर के अधिकारियों ने किया। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार इतने बड़े स्तर का प्रतिनिधिमंडल केवल औपचारिक बैठक के लिए नहीं भेजा जाता। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग अब अधिक गंभीर चरण में पहुंच चुका है। भारत के सामरिक विशेषज्ञों को डर है कि यदि बांग्लादेश JF-17 ब्लॉक 3 खरीदता है, तो भारत को पश्चिम और उत्तर के साथ साथ पूर्वी दिशा में भी आधुनिक लड़ाकू विमानों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक भारत की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे को ध्यान में रखकर होती रही है, लेकिन यदि बांग्लादेश भी
चीन पाकिस्तान के सैन्य इकोसिस्टम में शामिल हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रणनीतिक गणनाएं शुरू हो सकती हैं। हालांकि कुछ भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि JF-17 को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनका कहना है कि भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MKI और आने वाले तेजस MK1 जैसे अधिक सक्षम प्लेटफार्म मौजूद हैं। इसके बावजूद भी किसी नए सैन्य गठजोड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान JF-17 को केवल अपनी वायुसेना तक सीमित नहीं रखना चाहता। नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान जैसे देशों को भी यह विमान बेचा जा चुका है, जबकि इंडोनेशिया, इराक और कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत जारी बताई जाती है। पाकिस्तान इस विमान को अपनी रक्षा निर्यात रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। फिलहाल भारत की ओर से कोई आधिकारिक तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही हैं। भारत के लिए केवल एक फाइटर जेट डील नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी है। यदि भविष्य में बांग्लादेश वास्तव में JF-17 ब्लॉक 3 खरीद लेता है तो यह दक्षिण एशिया के एयर पावर समीकरण में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान और चीन मिलकर इस विमान को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि क्या भारत अपनी पूर्वी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करता है या फिर यह केवल एक सीमित रक्षा सहयोग बनकर रह जाता है।